Welcome, guys. Manish here. Uh, Another episode at the Forever Cricket and India England second test at Edgbaston day 4 review and the day 5. What could what can India do to win the game? डे 4 में इंडिया ने बिल्कुल फ्लैट कर दिया इंग्लैंड को. आई थिंक गिल ऑब्वियसली बैटेड मैग्निफिसेंटली. जो 160 उन्होंने बनाए सेकेंड इनिंग में और 270 इन द फर्स्ट. Yeah, broke many records. I think we don't have to worry about, or we don't have to talk about the records, but yeah, clearly batted pretty out of England out of the game. और बहुत सारी डिस्कशंस है कि भाई इंडिया ने लेट कर दिया. आई थिंक वो प्रोबेबली थोड़ा टैक्टिकल है इंडिया की तरफ से कि दे आई थिंक दे जस्ट वांटेड टू बॉल इनफ ओवर्स आउट ऑफ सिराज एंड आकाशदीप एट द एंड. रन तो थे ही. दे आई थिंक आफ्टर 500 और 550 दे वुड हैव बीन कंफर्टेबल, बट they wanted to keep the ball new 15-16 over or and wanted to come back again fresh in the morning and do the same thing. 3 विकेट गिरे. Akashdeep, I'm a fan. I mean, I like his bowling because he does have a little bit of a nip, और he थोड़ा सा बॉल उसका निप होता है, and which he actually showed in definitely in both the wickets. He surprised Ben Duckett with his pace and bit of the seam and swing. I won't say swing but seam. और जो रूट को जो बोल्ड करा है, obviously everyone is talking about that कि it moved little bit late. Day 4 batted. India actually just batted England out of the game. There should not be any doubts about कि अब England 550 रन बना दे 5वें दिन. अगर बना देते हैं तो heads off to them, give them a credit. डे 5 के लिए क्या करना चाहिए? Same ball, I guess same, do the same thing, keep bowling up, pitch up, especially from Akashdeep and Siraj. I think India should not worry about how many overs they bowl. If they have to bowl 20, 30, 20, 25 overs, so be करवाने चाहिए. आकाशदीप फ्रेश है और सिराज आई थिंक ही कैन बोल लॉन्ग स्पेल्स. ही हैज़ बोल्ड लॉन्ग स्पेल्स. तो टैक्टिकली लेट्स स्टार्ट विद लेट्स से ओली पॉप और आई थिंक ब्रूक अभी क्रीज पर हैं. तो ओली पॉप के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ही हैज़ बीन कॉट इन द गली रीजन एंड प्रीवियस गेम में भी हमने मिस कर दिया था उसको. वी डिडंट पिक अप और वी डिडंट द कैचेस जस्ट गॉन इन द कैप्स. तो ओली पोप के लिए आई थिंक जो ऑड सी फील्ड होगी, नो समवेयर नो मैंस लैंड, और एक जो फील्डर मैं चाहूँगा कि गली और एक शॉर्ट पॉइंट हो जो वो हल्का सा ऐसे मारता है, कट पूरा कट नहीं मारता वो, बट थोड़ा डैब सा करता है. तो उसके लिए जस्ट कीप पुट समथिंग इन हिज माइंड के फील्डर है वहाँ पे. अगर मारता है चौका जाता है, जाने दीजिए. आई थिंक लीव लेग साइड ओपन, क्रॉस द लाइन मारने दो उनको, लेग साइड ओपन कर दो. मे बी एक आई वॉन्ट इवन आई मीन probably will just take out the mid on. एक ही फील्डर रखो, डीप मिड विकेट,
सब ऑफ साइड में. Let them hit on the leg side. सीधी बॉल. हमें एक ही बॉल चाहिए. एक बारी पैड पे लगी, थोड़ा सा मिस हुआ, पैड पे लगी, विल विन द गेम. और आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा सा लग के बॉल डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज ना हो. प्रेशर तो ऐसा है कि आई मीन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द रन्स, बट कंफर्टेबल नहीं. आई थिंक वी शुड let them comfortable at the wicket. तो उस हिसाब से he should only use the short ball as a surprise occasionally. ऐसा ना हो कि बस छोटी. I mean that could be tried sometime later in the afternoon, जब कुछ नहीं हो रहा, तब जैसे जो जेमी स्मिथ ने 23 रन मारे थे. लेटे अगर ऐसी सिचुएशन आती है, लेट देम हिट 20-25 रन. अगर वो फिर से मारना चाहते हैं, मारने दो उनको. स्पिनर्स भाई शॉर्ट लेग और एक दो फील्डर ऊपर लेके बॉल करवानी चाहिए हमारे बॉलर्स को. पहली इनिंग्स की तरह नहीं, पूरी फील्ड खोल के थोड़ा सा इन आउट फील्ड लेके. हमें पता है कि फ्लैट विकेट है, कुछ नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, फिर भी एक फील्डर ऊपर लेके, एक दो फील्डर ऊपर लेके बॉल डालो प्रेशर बनाने के लिए. आई थिंक ओवरऑल यहाँ से इंडिया को गेम जीतना बनता है. अगर हम यहाँ से गेम नहीं जीतते तो विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट कि we have been in such a dominating position for I would say 90%. एक जो probably 1-1.5 सेशन जो जेमी स्मिथ ने बैटिंग करी थी उसको छोड़ के we have been in the dominating position most of the part. तो अटैकिंग फील्डिंग, अटैक और थोड़ा सा स्पिरिट, जो जैसे कहते हैं ना विराट कोहली की बात होती है, तो आई थिंक वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिट. और चैटर भाई बोलना, थोड़ा बहुत उनके कानों में बात डालनी पड़ेगी. कीप देम ऑन चेक. थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा सभी को, नॉट जस्ट शुभमन गिल और ऋषभ पंत. थोड़ा सा aggressive probably इस सिराज को छोड़ के और कोई ऐसा करता नहीं है, बट आई थिंक दे जस्ट हैव टू स्टैंड अप और डिलीवर करना चाहिए इस बार. अगर आज विकेट फ्लैट है, आई थिंक इट विल बी अ हार्ड वर्क. ऐसा नहीं है कि बस 7 विकेट हैं, 7 बॉलों पे आउट हो जाएंगे, नहीं, इट विल बी अ हार्ड वर्क. बट थिंक अबाउट कि 7 ही बॉल चाहिए हमें, होल डे 550 बॉल डालनी है इंडिया को. 7 बॉल ही चाहिए उसमें, कि 7 बॉल अच्छी पड़ गई, विकेट मिल गई, चांस है. गुड लक इंडिया. और होपफुली when we go to Lords, एक पे हों, और it will be exciting when बुमराह comes back at Lords. तो दोनों स्पिनर्स को पकड़ के भी, और इस उससे कि हाँ विकेट कैसे लेनी है. रन आई डोंट थिंक सो रन के लिए उनको सोचना चाहिए, बट विकेट के लिए जाए. थैंक यू वेरी मच. और कल फिर मिलते हैं. होपफुली we'll be discussing कि how well India bowled, or how well they fielded, or taken the catches, and we won. Thank you very much. Thanks all. Bye.